गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम नियर शॉट मींस मीडियम या इंटरमीडिएट रेंज से आए राइफल्ड फायर आर्म वुंड का मेडिको लीगल एग्जामिनेशंस देखेंगे। फायर आर्म वुंड का एग्जामिनेशंस देखने से पहले हम जान लेते हैं कि फायर आर्म्स क्या होते हैं और फायर आर्म्स के वुंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस और वेपन्स, इट कुड बी राइफल्ड, इट कुड बी स्मूथ बोर, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बर्निंग से प्रोड्यूस होने वाले गैस के एक्सपेंसिव फोर्स से मिसाइल डिस्चार्ज करता है, उसे फायर आर्म कहते हैं। फायर आर्म या गन शॉट वुंड दो प्रकार के हो सकते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड या परफोरेटिंग वुंड। फायर आर्म या गन शॉट एंट्री वुंड के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट, टैटूइंग, जो अनबर्न्ड या पार्सली बर्न्ड गन पाउडर्स पार्टिकल्स के फोर्सफुली स्किन में एम्बेडेड होने से बनते हैं। ये एंटीमॉर्टम फिनोमिना है। टैटूइंग को वेट कॉटन से वाइप करने पर क्लीन नहीं होते। इसमें कई रेडिश ब्राउन पंक्टेड एब्रेजन्स दिखाई देते हैं। फायरिंग रेंज बढ़ने से टैटूइंग लार्जर और लेस डेंस बनता है। सेकेंड, स्टीपलिंग, जो अनबर्न्ड गन पाउडर के विजुअल मार्क्स होते हैं जो अधिक रेंज होने के कारण स्किन में एम्बेडेड नहीं हो पाते। ये इंटरमीडिएट टारगेट्स के टुकड़े या शॉर्ट गन फिल्टर से भी आ सकते हैं। थर्ड, ब्लैकनिंग, इसे सूट या स्मोक स्वाइलिंग या फिर स्मगिंग भी कहते हैं। ब्लैकनिंग गन पाउडर्स के बर्न होने से पैदा हुए सूट्स पार्टिकल या कार्बन के डिपोजिशंस के कारण बनते हैं। फायरिंग रेंज इंक्रीज होने से साइज ऑफ जोन ऑफ ब्लैकनिंग इंक्रीज हो जाता है और इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। ब्लैकनिंग को वेट वाइप से इजीली रिमूव किया जा सकता है। एब्रेजन्स, कॉलर, स्पिनिंग बुलेट के हमारे स्किन से स्ट्राइक करते समय एंट्रेंस उनके चारों तरफ बनने वाले एब्रेडेड एपिडर्मिस रेडिश ब्राउन जोन होते हैं। एब्रेजन्स रिंग की विड्थ वेपन के कैलिबर और बुलेट की बॉडी में एंट्री साइड और एंगल ऑफ स्ट्राइक पर डिपेंड करता है। एक बुलेट हमारी बॉडी में यदि परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो कॉन्सेंट्रिक रिंग, और यदि हमारी बॉडी में ऑब्लिक एंगल पे पेनिट्रेट करती है तो इसेंट्रिक रिंग फॉर्म करती है। बुलेट के हमारी स्किन को पेनिट्रेट करते समय एंट्री उन डिफेक्ट्स के चारों तरफ बनने वाले शार्पली आउटलाइन ग्रे या ब्लैक कलर्ड रिंग को ग्रीस कॉलर या डर्ट कॉलर बोलते हैं। डर्ट कॉलर में बुलेट लुब्रिकेंट, पैराफिन, बुलेट लेड्स, बैरल डेब्रिस या बैरल के अंदर यूज़ होने वाले गन ऑयल्स मिल सकते हैं। फ्रेशली ऑयल्ड वेपन से फायर होने पर डिफेक्ट्स के चारों तरफ डर्ट कॉलर्स ज़्यादा प्रोनाउंस दिखाई देते हैं। डर्ट कॉलर के चारों तरफ ही एब्रेजन्स कॉलर बनते हैं। एब्रेजन्स कॉलर एंड डर्ट कॉलर ही फायर आर्म एंट्री वुंड्स के कन्फर्मेटरी साइन या प्रूफ हैं। ये फायर आर्म्स के मज़ल का फायरिंग के समय स्किन से फोर्सफुली टकराने से बनने वाले पैटर्न एब्रेजन या इंटरडर्मल कंटूजन्स होते हैं। ये फायर आर्म के कॉन्टैक्ट शॉट के साइन है। इसका शेप फायर आर्म मज़ल्स के शेप पर डिपेंड करता है, इसलिए मज़ल्स इम्प्रिंट से टाइप ऑफ फायर आर्म्स और मिसाइल्स डिस्चार्ज के समय उसके पोजीशंस के बारे में पता चलता है। दिस चार्ट शोज फीचर ऑफ राइफल्ड फायर आर्म इंजरीज एट डिफरेंट रेंज। यह चार्ट हमारे आगे आने वाले मीडियम रेंज फायर आर्म इंजरीज के मेडिको लीगल एग्जामिनेशन में काम आएगा। फायर आर्म वुंड्स की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ फायर आर्म, वेदर शॉटगन या राइफल्ड, शेप एंड कंपोजिशन ऑफ द मिसाइल, रेंज ऑफ फायरिंग, पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर बुलेट स्ट्रक, डायरेक्शन ऑफ फायरिंग। अब हम फायर आर्म इंजर्ड डिसीज़ का मेडिको लीगल ऑटोप्सी देखेंगे और फायर आर्म केस में क्या क्या मेडिको लीगल क्वेश्चन अराइज होते हैं उसे सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। क्या यह फायर आर्म इंजरी है? यस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्लॉथेस, एंट्री एंड एग्जिट वुंड, ट्रेक ऑफ बुलेट, प्रेजेंस ऑफ बुलेट, हमारा केस एक फायर आर्म इंजरी है। कितने डिस्टेंस से फायर किया गया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग्स, शॉर्ट रेंज 12 इंच से ज़्यादा और 30 इंच से कम रहा होगा। किस डायरेक्शन से फायर किया गया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट वुंड, ट्रेक ऑफ द वुंड, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट्स, डिफरेंट रिलेशनशिप द बॉडी पार्ट्स इन अ मूवमेंट, इट विल बी फायर्ड फ्रॉम राइट एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट्स। किस प्रकार के वेपन से फायर किया गया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ एंट्रेंस वुंड, इट विल बी फायर्ड फ्रॉम राइफल्ड फायर आर्म। क्या रिकवर बुलेट से विक्टिम या एसेलेंट की पहचान संभव है? यस, यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संभव है। क्या सिंगल बुलेट से मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट वुंड पॉसिबल है?
हमारे केस से एक सिंगल बुलेट से 2 एंट्री एंड 1 एग्जिट वुंड प्रेजेंट था। इंजरी के बाद विक्टिम्स कितने देर तक सर्वाइव कर सकता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। बोथ द सिचुएशंस डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इंजरी एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। मैनर ऑफ इंजरीज पर क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इट कुड बी सुसाइड, एक्सीडेंट और होमिसाइड्स। केवल एटॉप्सी के आधार पर मैनर ऑफ डेथ बताना संभव नहीं है। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की आवश्यकता होती है। सुसाइडल, होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल फायर आर्म इंजरी के डिफरेंस को टेबुलेट किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से। यह वीडियो फायर आर्म इंजरी के एटॉप्सी में डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।